हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपका सामाजिक विज्ञान प्रथम पाली का एग्जाम समाप्त हो चुकी है। जो सेट मेरे पास ए अभी प्राप्त हुआ है, जिसका मैं आपको आंसर बताऊंगा कि सेट ए का आपका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? तो आप लोग जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का है, यानी ऑप्शन बी होगा आपका। ठीक है, उसी प्रकार आप लोग अपना क्वेश्चन 2 देखेंगे तो आपका 2 का आंसर क्या होगा? तो 15 मार्च 1950, यानी कि आपका 2 का क्या होगा? 2 का आपका आंसर ए होगा। यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 3 में देखिए, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो आपका इसका आंसर क्या होगा? पहली पंचवर्षीय योजना। कृषि हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आती है। 4 में देखिए, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन, यानी 4 का ऑप्शन आपका क्या आएगा? बताइए। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है ना। उसी प्रकार से 5 नंबर देखेंगे, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? तो हम लोग जानते हैं पहला प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 5 का आपका आंसर डी होगा। उसी प्रकार 6 में आप आंसर मिलाएंगे तो 6 का आपका क्या होगा? इसका भी डी ही होगा। ठीक है ना। रैगनर, ठीक है ना, नर्क्स। उसके बाद आप 7 नंबर देखेंगे। देखिए 7 में, भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो राज्य है वो गोवा है, यानी 7 का बी होगा। उसी प्रकार आप 8 का देखेंगे तो 8 का आपका सी होगा, राष्ट्रीय आय। ठीक है। 9 में, टका किस देश की मुद्रा है? तो हम लोग जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा है। तो 9 का आपका आंसर डी होगा। उसी प्रकार आप 10 का देखेंगे तो 10 का आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 1975। ठीक है। 11 का आपका आंसर जो होगा क्या होगा? 11 का डी होगा आपका, राष्ट्रीय स्तर। उसी प्रकार से 12 नंबर का आंसर जो देखेंगे आपका 12 का सी होगा, दीर्घकालीन। 13 का आप देखेंगे, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो 13 का आपका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी होगा, सेवा। 14 में आप आंसर मिला लेंगे आप। 14 का आंसर क्या होगा? वैश्वीकरण होगा आपका, जो ऑप्शन सी है। उसी प्रकार से 15 नंबर देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा है, यानी 15 का ऑप्शन आपका सी होगा। उसी प्रकार 16 का आपका ऑप्शन सी होगा, 32 होगा आपका। ठीक है। इसी प्रकार से 17 का आपका आंसर जो होगा बी होगा, यानी 1919। ठीक है। 18 का आप आंसर मिला लेंगे, मैंगनीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो 18 का आपका ऑप्शन ए होगा, उड़ीसा। उसी प्रकार 20 में देखेंगे तो 20 में आपका लौह अयस्क जो है हेमेटाइट का ही प्रकार है। लौह अयस्क का एक प्रकार क्या है? हेमेटाइट। ठीक है ना, अयस्क है ये सब। 20 का आप देखेंगे, भाकार नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ये सतलज नदी पर बनी हुई है। तो ऑप्शन 20 का बी होगा। उसी प्रकार से 21 का आप देखेंगे। ठीक है। फिर उसी प्रकार से 22 का देखिए, 22 का क्या होगा आपका? ठीक है, 22 का आपका सी होगा, क्या होगा? ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। आप 23 का देखेंगे तो 23 का ऑप्शन आपका बी होगा, पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम। ठीक है। 24 में आप देखेंगे, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो आप 24, ब्रिटेन यानी दुर्गापुर में बनाया गया था। ठीक है ना, यानी 24 का ऑप्शन क्या होगा आपका? डी होगा। 25 नंबर आप देखेंगे, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है तो कौन सा है आपका? कोलकाता, मेदिनीपुर, जो ऑप्शन सी में है आपका। 26 में आप देखिए, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो 26 का आपका क्या होगा? तो ऑप्शन आपका डी आंसर होगा, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे। ठीक है। उसके बाद 27 का आप देखेंगे तो 27 का ऑप्शन बी होगा आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है। उसी प्रकार से 28, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो आपका मुंबई में हुआ, ऑप्शन सी है आपका। ठीक है, 28 का। उसके बाद में 29 में देखिए तो 29 में आपका क्या होगा? भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? कितना आसान क्वेश्चन है, आप ही बताइए। 29 का बी होगा आपका, जमशेदपुर। ठीक है ना। उसके बाद उसी प्रकार से 30 का आप देखेंगे, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो आपका कोयला भी जीवाश्म ईंधन है। उसके बाद में पेट्रोलियम भी है। उसके बाद में प्राकृतिक गैस भी है। यानी 30 का ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है।
उसी प्रकार से 31 का आप देखेंगे, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो 31 का आप क्या कहेंगे, 1973 में। ठीक है। उसी प्रकार काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो काजीरंगा असम में है। ये जो ऑप्शन आपका होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप 33 का देखेंगे, तो 33 का आपका भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ, तो आपका ऑप्शन बी होगा 1952 में। उसी प्रकार से आप देखेंगे 34 नंबर, आयुर्वेद के जनक कौन है। कितना आसान क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना। आयुर्वेद के जनक कौन है, तो हम लोग जानते हैं ये चरक है, यानी 34 का ऑप्शन ए होगा। उसी प्रकार से 35 का आप देखेंगे, तो 35 का ऑप्शन आपका सी होगा, कैंसर से। ठीक है। उसके बाद में कैंसर में होता है ये आपका टेक्सटॉल। ठीक है ना। 36 का आप देखेंगे, तो 36 का आपका आंसर जो आपका होगा, ऑप्शन बी होगा, सौर ऊर्जा। 37 का आप देखेंगे, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा है, हीराकुंड बांध है, जो ऑप्शन ए है। अब 38 नंबर देखिए, कहलगांव, यानी कहलगांव भागलपुर में है। 38 का आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है। उसके बाद 39 नंबर आप देखिए, तो क्या है, भूकंप के सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है, तो पी तरंग है आपका। 39 का ऑप्शन ए होगा। उसी प्रकार से 40 का आप देखेंगे, तो 40 का जो आपका ऑप्शन है, सी होगा, कोसी। ठीक है ना। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, तो 40 का आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप 41 नंबर में देखेंगे, तो 41 का आपका ऑप्शन जो होगा, डी होगा। ठीक है ना। इपिडेमिक हो गया, यानी महामारी, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए 42 नंबर में आपका 1934 में क्या हुआ था, बिहार में सबसे भूकंप का सामना करना था 1934 में। ठीक है। 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था, तो भूकंप के आपदा किए हुए था, तो 42 का ऑप्शन आपका सी हुआ। 43 का ऑप्शन आपका होगा डी, जोन 5। उसी प्रकार 44 का आप मिलाएंगे, तो 44 का आपका ऑप्शन होगा सी, सुनामी। ठीक है। उसी प्रकार 45 का आप देखेंगे, तो 45 का आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, इंफ्रारेड कैमरा। 46 का आप ऑप्शन देखेंगे, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो हम लोग जानते हैं एक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, एक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। यानी हम लोग उस तरह नहीं देखेंगे, क्योंकि वह स्थायी सभा और अस्थायी सभा का हुआ था। ठीक है ना। लेकिन हम कहेंगे भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1946, यानी 46 का ऑप्शन आपका ए ही होगा। ठीक है। उसी प्रकार आप 47 का देखिए, तो 47 का ऑप्शन आप मिलाएंगे सी, घाना। 48 का ऑप्शन आप मिलाएंगे, ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा, यानी ऑप्शन सी। 49 का आप ऑप्शन मिलाएंगे, ठीक है, यानी लोक जनशक्ति पार्टी, यानी 49 का ऑप्शन ए होगा। उसी प्रकार से आप सेट ए का ही मिला रहे होंगे, हमको आशा है। 50 का आप देखेंगे, 50 का आपका ऑप्शन जो होगा ए होगा, समाजवादी पार्टी। ठीक है। आप किसी भी सेट का क्वेश्चन आप मिला सकते हैं। ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर आप उसमें खोजेंगे, इसका आंसर देखेंगे कि अब 50 का आंसर क्या है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन किसी भी सेट में खोजेंगे और उसका आंसर आप आसानी से इस सेट से भी मिला सकते हैं। तो इस प्रकार 50 का आपका ए हम बता दिए आपको। 51 का आपका आंसर होगा डी। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। उसी प्रकार से 52 का आप मिलाएंगे सी, महेंद्र सिंह टिकैत। ठीक है ना। उसके बाद में 53 का 5 वर्षों के लिए होता है जिला परिषद का कार्यकाल, यानी 53 का ऑप्शन बी होगा। उसी प्रकार 54 का आपका ऑप्शन होगा बी, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। ठीक है। और 55 का आप डी मारेंगे, ठीक है ना, मुखिया, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। उसी प्रकार 56 का आप देखेंगे, तो 56 का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन ए होगा। 57 का आप ऑप्शन देखेंगे बी होगा आपका, ठीक है ना, म्यांमार होगा आपका 57 का बी। 58 का देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 58 का बी ऑप्शन होगा 1885। 59 का आपका ऑप्शन ए होगा, पानी की कीमत में वृद्धि। उसी प्रकार 60 का आपका ऑप्शन होगा बी, अमृत बाजार पत्रिका। उसी प्रकार 61 में आप देखेंगे, तो 61 का आप ए देखेंगे, चीन। ठीक है ना, उसी ऑप्शन ए है आपका। 62 का आप आंसर मिलाएंगे, तो 62 का आपका बी होगा, वियतनाम सम्मेलन। उसी प्रकार 63 का आप देखेंगे, तो 63 का ऑप्शन आपका बी होगा, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट।
रूजवेल्ट, ठीक है ना। उसके बाद 64 64 का आपका आंसर जो होगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन सी होगा, फ्लाइंग शटल। उसी प्रकार 65 का आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना, बारदोली होगा, ठीक है ना। उसके बाद 66 का ऑप्शन आपका जो होगा सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। उसी प्रकार आप सेट ए का 67 नंबर क्वेश्चन मिलाएंगे तो आपका 67 का ए होगा, ठीक है ना, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, ठीक है ना। अब 68 का मिलाएंगे, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो ऑप्शन आपका 68 का बी होगा, सूर्य वर्मा द्वितीय, ठीक है। उसी प्रकार से आप 69 का मिलाएंगे, ऑप्शन आपका बी होगा, ट्राउटास्की। उसके बाद में 70 में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कितना हलवा क्वेश्चन है आप ही बताइए, 1 मई को, ठीक है ना। 70 का आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। उसके बाद 71 देखिए, 71 भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 71 का आपका ऑप्शन जो होगा दास कैपिटल होगा, यानी ऑप्शन सी होगा। उसी प्रकार 72 का आप मिलाएंगे, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क, यानी ऑप्शन सी होगा आपका। 73 का आप देखेंगे तो 73 का आपका ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड रिपन, ठीक है। इसी प्रकार से 74 का आपका ऑप्शन होगा बी, 75 का आपका ऑप्शन जो होगा सी होगा, सी देख लेंगे आप लोग, ठीक है, कंबोडिया। उसके बाद में 76 का आपका ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना, 1976, ठीक है। उसी प्रकार 77 का ऑप्शन आपका डी होगा, यानी डी मतलब इनमें से सभी होगा, मेजनी भी है, विक्टर इमैनुअल भी है, काउंट काबूर ने, यानी इटली के एकीकरण का जो इटली का एकीकरण में पूर्ण योगदान इन तीनों का था, तो कहेंगे इनमें से सभी, ठीक है। अब 78 का देखेंगे तो हिगेल किस देश का दार्शनिक था, तो हम 78 का सी आपका ऑप्शन होगा, यानी जर्मनी, ठीक है। 79 यानी 79 नंबर देखिए, कितना हलवा क्वेश्चन है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट, यानी ऑप्शन आपका बी होगा, 79 का ऑप्शन बी। और लास्ट क्वेश्चन आपका 80 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की, ठीक है ना। तो लास्ट 80 का आपका ऑप्शन जो होगा ए होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।